दोस्तों जेएसएससी की ओर से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो कि दोस्तों जेएसएससी सीजीएल के खोटा सिलेबस को लेकर के है। यानी कि दोस्तों जेएसएससी सीजीएल के लिए खोटा सिलेबस में संशोधित किया गया है और आपको खोटा में अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों इसमें एक और सेक्शन जुड़ गया है जो कि ग्रामर यानी कि व्याकरण। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको व्याकरण भी पढ़ना होगा। पहले के सिलेबस में व्याकरण नहीं था, लेकिन अब के सिलेबस में व्याकरण ऐड हो गया, तो इसे भी पढ़ना है। लेकिन व्याकरण में क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची। यहाँ बोल रहा है दोस्तों कि विज्ञापन संख्या 5/2021, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 आवश्यक सूचना 2, जो कि दोस्तों दिनांक 27/1/2022 यानी कि आज ही को रिलीज किया गया है। ठीक है, आज ही अपडेट आया है। आगे बोला दोस्तों कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 372 दिनांक 25/1/2022 एवं पत्रांक 1350 दिनांक 11/1/2022 के आलोक में विज्ञापन संख्या 5/2021 झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के अंतर्गत खोटा भाषा का पाठ्यक्रम निम्न रूपेण संशोधित किया जाता है। यानी कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि खोटा भाषा के जो सिलेबस है उसमें संशोधित किया गया है। तो क्या संशोधित हुआ है दोस्तों, चलिए हम लोग पूरा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों खोटा यहाँ पहला आपका आता है गद्य साहित्य। ठीक है, यानी कि आपका कहानी संग्रह। इसमें पहला आपको जो पढ़ना है दोस्तों वो है छाइहर। और छाइहर में हम लोग जानते हैं दोस्तों कि टोटल 10 आपका कहानी है। टोटल 10 कहानी था दोस्तों, और पहले आप लोग को टोटल 10 कहानी पढ़ना था पिछले के सिलेबस में, पुराना सिलेबस में। लेकिन अब जो नया संशोधित सिलेबस में, इसमें आपको केवल 3 ही पढ़ना है। पहला आ जाता है आपका छाइहर, दूसरा बोने क्लोर और तीसरा हम कैसे जियब। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिलेबस में कितना छोटा कर दिया गया है, यानी कि 7 कहानी को हटा दिया गया है। अब आप लोग को टोटल इसमें केवल 3 ही कहानी को पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है सोंध माटी, और जिसके लेखक हैं डॉक्टर विनोद कुमार, और इसमें भी दोस्तों 10 कहानी है। ठीक है, लेकिन इसमें भी अब आप लोगों को 10 कहानी नहीं पढ़ना है, इसमें से केवल 3 कहानी ही पढ़ना है। और जिसमें कि पहला आ जाता है उबार, दूसरा ओद दीदा और तीसरा हुब। तो इन तीनों को पढ़ना है, और बाकी इसमें भी 7 को नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग का कहानी संग्रह था। ठीक है, अब यहाँ बारी आ जाता है खोटा निबंध का, जिसके लेखक है डॉक्टर BN ओहदार। तो इसमें दोस्तों टोटल 12 हैं, यानी कि टोटल 12 निबंध है। लेकिन अब आप लोगों को 12 नहीं पढ़ना है, केवल आप लोगों को 3 ही पढ़ना है। जिसमें कि पहला है सोबटाएँ चले हैं, दूसरा है दोस्तों हमीन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट, और फिर तीसरा है हमें खड़ा हों। यानी कि आप लोगों को देख सकते हैं कि इसमें केवल 3 ही निबंध को पढ़ना है। बाकी इसमें भी आप लोगों को दोस्तों 9 निबंध को नहीं पढ़ना है, 9 निबंध को हटा दिया गया है। फिर दोस्तों एक आता है नाटक। ठीक है, नाटक जो कि दोस्तों यहाँ आप लोग देख सकते हैं अजगर आपको पढ़ना है। नाटक में केवल आप लोगों को अजगर पढ़ना है, जिसके लेखक हैं विश्वनाथ दसौंधी राज। इसमें आपको दोस्तों केवल एक ही नाटक पढ़ना है। तो दोस्तों पीछे हम लोग गद्य भाग को देख लिया, अब हम लोग का बारी आता है पद्य साहित्य यानी कि पद्य भाग कविता का। ठीक है, तो इसमें दोस्तों पहला जो आपका आता है वो है दामोदरक कोराएं या खंड काव्य, जिसके लेखक है दोस्तों शिवनाथ प्रामाणिक। इसमें दोस्तों टोटल आपका 6 कविता है। ठीक है, लेकिन अब आप लोगों को 6 नहीं पढ़ना है, केवल 2 ही पढ़ना है। जिसमें कि एक पहला आ जाता है मेला और दूसरा है सरंची कमल। फिर इसी तरह से हम लोग दूसरा देखें तो दूसरा आ जाता है हमारा आंखें के गीत। ये भी दोस्तों कविता संग्रह ही है, और इसमें दोस्तों टोटल 72 कविता था। ठीक है, यानी कि आपको पुराना सिलेबस में 72 को ही पढ़ना था, कि जितना टोटल 72 कविता था सारे को पढ़ना था। लेकिन इस बार दोस्तों इसमें जो है इसमें संशोधित किया गया है। दोस्तों इसमें आप लोगों को केवल 5 कविताएं ही पढ़नी है। ठीक है, जिसमें कि कविता 1, कविता 10, कविता 22 और कविता 33 और कविता 51। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि जो कविता हम लोग को एक पढ़ना है। ठीक है, तो कविता 1 हम लोग का उसका नाम है आइज हमर गीतेक देसे। ठीक है, हम लोग यहाँ लिख देते हैं, तो आइज हमर गीतेक देसे देसे। ठीक है, ये कविता इसमें पहला है दोस्तों। और कविता अगर 10 का हम लोग बात करें तो कविता 10 में जो है करिया काजरे घर से, करिया काजरेक घर से। ठीक है, ये दोस्तों कविता संख्या 10 है। और कविता संख्या अगर हम लोग बात करें 22 का, तो कविता संख्या 22 में है जो है राखिया माय मुहेक पानी, राखिया माय मुहेक पानी। ठीक है, ये कविता संख्या 22 है। तो दोस्तों आगे हम लोग अगर कविता संख्या 33 का बात करते हैं तो इसका है खोरठा हाय खोरठा। ठीक है, ये कविता संख्या 33 है दोस्तों। और लास्ट आ जाता है कविता संख्या 51, जिसका नाम है नाच बंदर नाच रे,
नाच बंदर नाच रे। ठीक है, तो पिछले दोस्तों हम लोग उधर 3 देखे और 2 इधर, यहीं टोटल आप लोग को केवल 5 ही पढ़ना है। ठीक है, तो इन 5 को हम लोग देख लिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों खोटा काहे पायदे खड़ी। ठीक है, जिसके लेखक हैं A.K. झा। ठीक है, इसमें भी दोस्तों जो आपका है टोटल 19 था, इसमें दोस्तों टोटल 19 है। ठीक है, लेकिन इसमें से आप लोगों को केवल 3 कविता ही पढ़ना है, अब आप लोगों को 19 कविता नहीं पढ़ना है। और 3 जिसमें से एक है चनफन मानुष, दूसरा स्वागत, और तीसरा आ जाता है दोस्तों लवतन जुनूत भाभत। ठीक है, ये केवल इन तीनों को ही पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग तीसरे नंबर पे बात करते हैं दोस्तों, तो साहित्य की अन्य विद्याएं। ठीक है, जिसमें आपका जीवनी पढ़ना है, संस्मरण और यात्रा वीरवांत। तो पहले दोस्तों हम लोग देख सकते थे कि सारे कोई का पढ़ना था, लेकिन अगर जीवनी हम लोग देखें तो जीवनी केवल 2 का ही पढ़ना है। ठीक है, पहला आ जाता है शेख भिखारी, जिसके लेखक हैं पारसनाथ महतो, और दूसरा आ जाता है बड़का बुजुर्ग बिरसा। ठीक है, जिसके लेखक हैं A.K. झा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जीवनी केवल 2 का ही पढ़ना है। अगर संस्मरण का बात करें तो संस्मरण भी 2 का ही पढ़ना है। ठीक है, पहला संस्मरण होता है दोस्तों कि बोरवा अड़ाक आइख बोर, जिसके लेखक है शांति भारत, और दूसरा आ जाता है उड़ गेलय फुलवा रह गेलय बाँस, उड़ गेलय फुलवा रह गेलय बाँस। ठीक है, जिसके लेखक हैं गोविंद महतो जंगली। तो देख सकते हैं दोस्तों कि जीवनी भी 2 का ही पढ़ना है, संस्मरण भी 2 का। नेक्स्ट है दोस्तों यात्रा वीरवांत। ठीक है, यात्रा वीरवांत अब केवल एक ही पढ़ना है, दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा। ठीक है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर चतुर्भुज साहू। तो देख सकते हैं कि सिलेबस कितना छोटा किया गया है। तो दोस्तों पहले हम लोगों को इतना ही पढ़ना था। ठीक है, लेकिन अब दोस्तों नया जो ऐड हुआ है वो है व्याकरण एवं खोटा पाठबोध। तो व्याकरण का सिलेबस क्या है और व्याकरण में क्या पढ़ना है, उन सारी चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए, तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, कि व्याकरण में जो हम लोग को पढ़ना है खोटा संज्ञा। ठीक है, सारा कुछ जो भी पढ़ना है दोस्तों वो खोटा में ही, यानी कि खोटा का संज्ञा भी पढ़ना है, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और अपठित गद्यांश से प्रश्न। ठीक है, यानी कि दोस्तों अब हम लोग देख सकते हैं कि खोटा में व्याकरण भी ऐड हो चुका है और व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले व्याकरण नहीं था, लेकिन अब व्याकरण आ गया है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि इन सारे से भी क्वेश्चन आएगा। और एक आपका होगा दोस्तों अपठित गद्यांश, यानी कि दोस्तों अनसीन पैसेज। ठीक है, इन सारे से आपके प्रश्न रहेंगे खोटा में। नेक्स्ट आता है दोस्तों लोक साहित्य। ठीक है, केवल प्रकीर्णन लोक साहित्य से खोटा लोकोक्तियाँ, मुहावरे और पहेलियाँ, यानी कि दोस्तों एक आपका हो जाएगा केवल प्रकीर्णन लोक साहित्य से रहेगा, और दूसरा आता है खोटा लोकोक्तियाँ, मुहावरे और पहेलियाँ, यानी कि दोस्तों आपका खोटा में मुहावरा और पहेली जो भी होगा सारे को पढ़ना है, क्योंकि इन सारे से भी क्वेश्चन आएगा। ये जो है दोस्तों JSSC का ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, आप इसे चाहें तो JSSC के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके देख सकते हैं, वहाँ ये अपडेट आ चुकी है, ये वहाँ पे अपलोड हो चुकी है। ठीक है, और यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहे।